TENSE, टेंस, टेंस मीन्स क्या होता है? काल। ठीक, आपको जैसा कि बताया गया है टेंस हमारा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक के 4 भाग होते हैं, यानी प्रेजेंट के भी 4 भाग होंगे, पास्ट के भी 4 भाग होंगे, फ्यूचर के भी 4 भाग होंगे। ठीक है, जैसे पहला है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट टेंस इसके 4 भाग होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमारे प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हो गए। ठीक, इसी प्रकार पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भाग होते हैं। अब हम लिखते हैं पास्ट का। तो ये हमारा हुआ पास्ट टेंस। मैं ऐसे मिटा ले रहा हूँ, आप लोग आगे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट टेंस का होगा, पहला होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस और चौथा होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, ये आपके पास्ट के होंगे। ठीक इसी प्रकार आपका फ्यूचर का होता है। फ्यूचर का आपका होगा फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपके 12 टेंस हो जाते हैं। ठीक है, और अब आज हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डालते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इसका यूज कहाँ होता है, इनका यूज सामान्यतः कहाँ पे किया जाता है, इन सब की बेसिक जानकारी के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाना सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, सबसे पहले इसकी पहचान आपकी होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ सेंटेंस होते हैं जो प्रेजेंट में बनते हैं जिनमें वर्ब नहीं दी होती। जैसे यह एक मेज है, वो भी प्रेजेंट टेंस में अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन उसमें उस पूरे प्रोसेस को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इसके रूल से संबंधित डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका प्रयोग क्या होता है तो हम लोग नोट करके लिख लेते हैं। इस टेंस का प्रयोग, इस टेंस का प्रयोग सामान्यतः आम बोलचाल की भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब जैसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, तुम स्कूल जाते हो, तुम खाना खाते हो, तुम पढ़ते हो, तुम सोते हो, तुम जागते हो, तुम सब्जी लेने जाते हो, सब्जी लेने नहीं जाते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं जाते हो। ये नॉर्मल हम लोगों के क्या होते हैं, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ये सभी वाक्य आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसकी पहचान के बाद हम लोग इस टेंस को जो बनाएंगे तो इसके रूल्स होते हैं ना। तो जैसे सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, ठीक, फिर उसके बाद निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, फिर निगेटिव सेंटेंस के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। इंट्रोगेटिव के भी दो पार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो हम सबसे स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके रूल क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इस विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं नियम अर्थात रूल नंबर 1। आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में। जो भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो भी वर्ब आएगी अर्थात वर्ब की फर्स्ट पार्ट में यस या यस ऐड करते हैं, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट पार्ट में यस या यस नहीं ऐड करते हैं। देखते हैं, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस जोड़ देते हैं, रूल नंबर 2, आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें ये ध्यान देना होता है यस या ईएस का यूज करते हैं, यस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, पर हमें ये पता होना चाहिए किसके साथ यस लगाते हैं और किसके साथ ईएस लगाते हैं। इसके लिए हम लोग नोट में नोट कर लेते हैं। लिखते हैं, जिन वर्ब के साथ यानी जिस वर्ब के साथ जिस वर्ब यानी कि जिस वर्ब के लास्ट में जिस वर्ब के अंत में ओ
डबल एस सी एच आदि आए तो हम उसके साथ ईएस का यूज करते हैं, अन्य वर्ब के साथ यस का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, तुम अपने स्कूल जाते हो, तुम अपने स्कूल जाते हो। देखिए यहाँ पे तुम क्या है, सब्जेक्ट है ना, जाना क्या हुआ, वर्ब हुआ, और अपने स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, अब हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट रखना। सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो आपका आया यू। ठीक है, और उसके बाद दिया वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमारी क्या है, जाना। जाने के लिए क्या होती है, गो। गो। अब देखते हैं फिर यस या ईएस। हमने रूल में लिखाया है, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या ईएस लगेगा, अगर ये प्लूरल है तो यस या ईएस नहीं लगेगा। यू हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए इसमें यस या ईएस नहीं लगेगा। क्या लिखेंगे, यू गो टू। यू के लिए अपने लिए आता है योर स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह है खाना खाती है। वह हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, खाती क्या है, वर्ब है, और खाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट वह, फीमेल के लिए क्या आता है सी, और मेल के लिए ही। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी। उसके बाद खाने की क्या होती है, ईट। देखिए अब ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए इसमें क्या आ जाएगा, ईट्स। ओ एफ डबल ओ डी। ठीक है।